आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे चैप्टर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द डिटेल्स ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद द इस्लामिक आर्किटेक्चर। मतलब एक तरह का ये कंपैरिजन है इटालियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है ह्यूज बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर बोथ इटालियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। दूसरा, डेकोरेशन वॉज प्रोमिनेंट इन बोथ द स्टाइल्स। तीसरा, आर्क एंड पिलर्स वर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इटालियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। मतलब पिलर्स का होना या फिर वो डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होने, ये सारे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स माने गए। और चौथा है ब्यूटीफुल कैथीड्रल्स। कैथीड्रल्स क्या होता है, मतलब लार्ज चर्चेस को ही हम कैथीड्रल्स कहते हैं। एंड मोनास्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द इटालियन आर्किटेक्चर वेर एज लार्ज एंड मैग्निफिसेंट मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो दोस्तों अगर ये सवाल आएगा तो आप ये कुछ पॉइंट हैं इनको लिख सकते हैं, और अगर आपको लगे कि कम पॉइंट है तो आप अपने भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है वाई वर इटालियन टाउन्स द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म। तो देखिए पहला पॉइंट इसका आप लिख सकते हैं द टाउन्स ऑफ द इटाली वर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमैनिज्म बिकॉज। देखिए पहला क्या लिख सकते हैं, पहला एजुकेशन। एजुकेशन स्प्रेड इन इटली बाय द 13th एंड 14th सेंचुरी, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद दूसरा है ह्यूमैनिज्म एज अ सब्जेक्ट was first taught in the Italian schools, colleges, universities. Italian people were made aware of humanist views and ideas। तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा है यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड हेयर टू स्प्रेड एजुकेशन। जहाँ यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जहाँ एजुकेशन होगा, वहाँ मतलब एक तरह की आइडियाज़ ऑफ ह्यूमनिज्म फैलेंगे ही, ह्यूमैनिटी का उदय होगा। चलिए आगे देखिए अ नंबर ऑफ क्लासिकल बुक्स वर ऑल्सो कंपोज बाय रोमन एंड ग्रीक स्कॉलर्स। तो इस क्वेश्चन पे ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट के बारे में पूछा गया। तो पहला लिख सकते हैं आप ह्यूमनिस्ट थॉट जो था वो स्किल्स पर, आइडियाज़ पर ज़्यादा फोकस करता था। कैसे, और उन्हीं आइडियाज़ को लेकर वहाँ पर डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होती थी। दूसरा पॉइंट आप सकते हैं द रेवोल्यूशनरी आइडियाज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी अदर यूनिवर्सिटीज, पर्टिकुलरली द इन द न्यूली established यूनिवर्सिटी इन पेट्रार्क नेटिव टाउन फ्लोरेंस। उसके बाद आप लिख सकते हैं तीसरा कि अगर ये जो ह्यूमनिस्ट थॉट की वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो डिग्निटी थी वो तेज़ी से बढ़ने लगी। ह्यूमनिज्म embodied द मिस्टिकल एंड एस्थेटिक टेम्पर ऑफ अ प्री साइंटिफिक एज। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं इट लेड स्ट्रेस ऑन लॉजिक, नेचुरल साइंस, मेटाफिजिक्स। इट लेड एम्फेसिस नॉट ओनली on intellectual learning but also on physical and moral development। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं ह्यूमनिस्ट relied on flexible thinking after Petrarch। The humanist philosophy spread first through Italy, then into other parts of the Europe। Humanist thought was reflected in contemporary art and architecture। अब देखिए पॉइंट 6 क्या आप ऐड कर सकते हैं। द राइटिंग्स ऑफ दांते, ही वॉज अ फिलोसफर, एंड पर्टिकुलरली द डॉक्ट्रिन्स ऑफ पेट्रार्क एंड ह्यूमनिस्ट लाइक मशीवले मकाइवली emphasize the virtues of intellectual freedom and individual expression। इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो ह्यूमनिस्ट थॉट हुआ था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेंशन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेनिस एंड जिनोवा सिटीज़। तो देखिए पहला आपसे लिख सकते हैं दीज वर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोपियन सिटीज़। बोथ दी सिटीज़ वर गवर्न बाय असिस्टेंस फ्रॉम
वेल्दी मर्चेंट एंड बैंकर्स, और तीसरा लिख सकते हैं आइडियाज ऑफ सिटीजन स्प्राउट ऑन सरफेस इन दीज सिटीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ से। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग ऑफ यूरोपियन स्किल्स। यूरोपियन स्किल्स जो तेजी से बढ़ी हुई उसका क्या फैक्टर थे। तो पहला आप लिख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, आप इसको लॉन्ग तरीके से लिख सकते हैं, मैं इनको हिंट टाइप में दे रहा हूँ आपको। दूसरा था न्यू टेक्नोलॉजिकल ऑफ नेविगेशन और क्लासिकल कंसिडरेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस। तीसरा एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड मंगोल कॉन्कास्ट। और चौथा है अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम इंडिया, अरेबिया, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ से आप लिख सकते हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या बोलता है देखिए, डू यू थिंक दैट रेनेसेंस स्टार्टेड अ न्यू एज। तो हाँ ज़रूर, लेकिन अब कैसे है देखते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं जो रेनेसेंस था ब्रोक द फ्यूडल बॉन्ड्स एंड एस्टेब्लिश्ड नेशन स्टेट्स। बिफोर द रेनेसेंस पीरियड द चर्च वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं पीपल हैड कंप्लीट फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च बट द रेनेसेंस पीरियड रेशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थॉट वर डोमिनेंट। मतलब लोग फिर दिमाग से सोचने लगे, वरना उससे पहले क्या होता था कि जो चर्च ने कह दिया उसी को मानते थे, पूरी श्रद्धा और भक्ति अपनी चर्च के अथॉरिटीज़ में ही दिखाते थे। तीसरा, इट ब्रॉट अबाउट न्यू आइडियोलॉजीज इन द आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर बिगेन टू प्रॉस्पर एंड रीच्ड एट इट्स ग्लोरी। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल थे, जो फिलोसफर थे, उन्होंने क्या करा, जो सोशल नॉर्म्स थे सोसाइटी के उसको चैलेंज किया, कैसे अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने लिख लिख कर और बुकलेट पैम्फलेट्स में। मैनी पेंटर्स ने शोड देयर द एविल्स ऑफ द सोसाइटी थ्रू देयर पेंटिंग्स। मतलब पेंटर्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया रेनेसेंस पीरियड में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, इटालियन टाउन्स वर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म वाई। तो इटालियन टाउन्स में ही ह्यूमैनिज्म क्यों सबसे पहले आया। पहला देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासिक्स वर कंपोज बाय रोमन एंड ग्रीक स्कॉलर्स, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन दीज बुक्स रिमेन्ड अनरेड। ठीक है। दूसरा, बट ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी एजुकेशन स्प्रेड इन इटली, आफ्टर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन दीज बुक्स वर ट्रांसलेटेड। इसी तरह का क्वेश्चन हमने आपको ऊपर भी कराया, यहाँ पर भी आप हिंट ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दीज बुक्स इंट्रोड्यूस्ड ह्यूमनिस्टिक व्यूज टू द पीपल ऑफ इटली, सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म स्टार्टेड टू बी टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ इटली। सेवेंथ, एंथ्रोपोलॉजी, नेचुरल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स, ये सभी जो सब्जेक्ट थे इन्हीं ह्यूमनिज्म के अंदर आते थे। दीज वर द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इटालियन टाउन्स टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म फर्स्ट। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमें हम आपको मेल भी कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। तो आप ज़रूर हमें पूरे कमेंट बॉक्स बताइए, तब हम आपको इसकी पीडीएफ भी दे देंगे। अगर दोस्तों आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी ये सीरीज़ आगे आ रही है, देखते रहिए इसको, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन। तो ग्लोरियस रिवोल्यूशन अकर्ड इन इंग्लैंड इन 1668, फॉलोइंग वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन। पहला ये कुछ हिंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, आप इनको लिख सकते हैं और आगे आंसर्स में डाल सकते हैं। इट एंडेड द डिस्पोटिक रूल ऑफ स्टुअर्ट किंग। दूसरा, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन इंग्लैंड। तीसरा, लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चौथा, इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। और पांचवा, विक्ट्री ऑफ प्रोटेस्टेंट, मतलब प्रोटेस्टेंट की जो जीत हो गई थी। चलिए मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9, द 17th सेंचुरी यूरोपियंस विटनेस द वर्ल्ड एज डिफरेंट, एक्सप्लेन। तो जो 17th सेंचुरी के जो यूरोपियंस थे उनको जो वर्ल्ड थी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी, क्यों, क्या क्या रीजन थे इसके। पहला, अर्बन कल्चर वॉज डेवलप्ड। ठीक है। पीपल लिविंग इन टाउन स्टार्टेड थिंकिंग एज मोर सिविलाइज देन रूरल पीपल। Towns started to grow in many European cities. Florence, Venice, Rome were the main towns which became center of art and learning. चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल पैट्रोनाइज्ड आर्टिस्ट एंड राइटर्स। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, जो पीपल थे दे स्टार्टेड टू कॉन्ट्रास्टिंग देयर मॉडर्न वर्ल्ड विद एंशियंट वन दैट ऑफ द ग्रीक एंड रोमन्स। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन
यूरोप। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलिए, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसेंस। फिर ये उसी तरह का एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वैसे तो रेनेसेंस पर। देखिए, आज मैंने आपको दो सवाल अराउंड रेनेसेंस पर था। तो देखिए, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, रीबर्थ। इसका मतलब होता है रीबर्थ। Renaissance resulted in the coming out of nation states out of the darkness of the Medieval Ages. Because of Renaissance, these nation states saw the light of modern era. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। पहला था, सिटीज ऑफ इटली इमर्ज एज द फर्स्ट सेंटर ऑफ रेनेसेंस। आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर बहुत तेजी से डेवलप हुआ। एक नई स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर was seen prominence there. Next point is that new towns came into existence, or humanism, free thinking, and reasoning emerged in this period also. Men became very rational and scientific in their approach. They move ahead when they always had the faith in the authorities of the churches. Now they started to think rationally and had a scientific approach. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर आपके लिए उस क्वेश्चन की एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियोज़ हम बहुत तेज़ी से लाएंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर मेल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो इस आईडी पर crystal internationals 2019 @gmail.com। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।